वाटरफॉल से अल्मीडा की थी। अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक जो गोवा का किया था। प्रथम कोच्चि में खोले थे दुर्ग। बंगाल में हुबली में खोला था। पांडिचेरी पर सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांस आए। डचों को हराकर कोच्चि में फोर्ट विलियम बना। पुर्तगालियों का फोर्ट विलियम डचों को हराकर बनाया था। लिवेंट पहली कंपनी थी जो आई थी ब्रिटेन की, उसको मिला था अधिकार। 1611 मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना बना था जब जहांगीर का शासन था। स्वाली में हराए थे थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को, और 1813 में सूरत में स्थायी कारखाना बनाया। समझ रहे हो, ईस्ट इंडिया का प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी के तौर पे कारखाना सूरत में बना था। औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को हजात्रियों को परेशान करने के कारण निकाल दिया था। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा हो गया बर्नेट के द्वारा। उसी समय युद्ध शुरू हो गया। इसी कारण भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की डुप्ले की सहायक नीति टाइप की काम हुआ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, लुई 14वें। बंगाल में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली में। और मुगल सम्राट मुर्शिद कुली खां को अंतिम जो थे बनाए थे। खुर्जा का युद्ध निजाम और मराठा में हुआ था। चिलियावान का युद्ध लॉर्ड गफ और शेर सिंह के बीच डलहौजी के समय 1848 से 56 में थे डलहौजी। 1849 में चिलियावाला का युद्ध हुआ था। कोहिनूर अब्दाली से रणजीत सिंह के बाद खड़ग सिंह, सिख का अंतिम दलीप सिंह मेरी में मर गए। डलहौजी पंजाब विलय के बाद 3 सदस्यीय परिषद बनी। हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, ग्रेविल मानसेल की अध्यक्षता में। पोर्टो नोवा 1781 में हैदर अली को आयरकूट ने हराया। और पोल्लीवर 1780 में हेक्टर मुनरो को टीपू ने हराया। बंगाल में राजस्व कृषि मुर्शिद कुली खां ने शुरू की थी। आंग्ल मराठा तीसरा युद्ध 1817-18 में लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कारण था अंग्रेजों का पिंडारियों के विरुद्ध अभियान। मुर्शिद कुली खां ने राजधानी ढाका से मकसूदाबाद, जिसको मुर्शिदाबाद कहते हैं, और यूरोपियों को मधुमक्खी कहा। 1765 से 1772 बंगाल में डाकू राज्य के पडिक्कर ने। क्लाइव दोहरा भत्ता बंद कर दिए उनका सैनिकों का। सफ़ेद विद्रोह हुआ। हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्ति उस समय हुई। हेस्टिंग के समय एशियाटिक सोसाइटी बना, जन प्रशासन की नींव पड़ी। वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति। फिर वेलेजली ने बफर राज्य बनाना, रिंग फेंस नीति। हेस्टिंग और वेलेजली के समय विलियम बेंटिक का काल युद्ध वाला नहीं था। अवध का अधिग्रहण हुआ जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर 1856 में। जेम्स आउट्रम ने रिपोर्ट दी थी। सबसे ज़्यादा रेलवे कर्जन के समय। और कैनिंग ने कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक बनाया था 1861 में। 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण अलग विभाग बना। गोपाल कृष्ण गोखले कर्जन को औरंगजेब से तुलना कर दिए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1833 में। बसीम की संधि अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा। अवध का नवाब वेलेजली की सहायक संधि से पहले ही सहायक संधि कर चुके थे, बक्सर के बाद ही 1765 में। और वैसे वेलेजली की सहायक संधि में सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया। इंदौर के होलकर कभी नहीं स्वीकार किए सहायक संधि कोई भी। थॉमस मुनरो 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर रहे। रैयतवाड़ी वहाँ पे शुरू की। वहाँ पे सबसे पहले 12 महल क्षेत्र में हुई थी। कुशासन पर मैसूर पर कब्जा 1831 में कुशासन के आधार पर। डलहौजी के पहले ही ये हड़प नीति शुरू कर दिए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक कुशासन के आधार पर 1831 में।
और फिर 1834 में कुर्ग और कछार को भी 1834 में ठगीकांत कर्नल स्लीमैन ने 1837, उस समय विलियम बैटिक ही थे। सती प्रथा पर बैन 1829। वहीं बंगाल में तो 1829 में था, लेकिन मद्रास बम्बई में 1830 में सती प्रथा पर बैन हुआ। दासों के निर्यात पर रोक 1789 की घोषणा के द्वारा हुई थी, 1789 की घोषणा द्वारा। और जेम्स एंड्रूज रैमजे किसका नाम है? डलहौजी का। डलहौजी विलय सबसे पहले किया था सतारा का 1848 में, फिर एक साल बाद जैतपुर संभलपुर 49 में, फिर बघाट 50 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में, करौली 55 में। साल बढ़ता जा रहा है, क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर संभलपुर, बघाट उदयपुर। सिंध विलय 1843 एलन बरो के समय। दास प्रथा भी बंद कर दी इसी ने। घोषणा हुई थी, उस एक्ट का नाम 1789 था, लेकिन वास्तविक रूप में एलन बरो ने 1783 में प्रतिबंध कर दिया दास प्रथा को। 1743 में। हाँ, अंतिम विस्तार हुआ था डफरिन के समय, जब उसने बर्मा को मिला लिया 1885 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय। घोषणा पत्र भी पड़ा विक्टोरिया का 1 नवंबर 58 को। उत्तराधिकार का अधिकार पुनः मिल गया साम्राज्ञी की 1858 की घोषणा से। कैनिंग उस समय थे। दास प्रथा का अंत एलन बरो ने किया था। कुशल अक्रियता की नीति जॉन लॉरेंस को कहा जाता है, वैसे कई और भी हैं, जिसको एलन बरो भी है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक भी थे। ये सब कुशल अक्रियता की नीति लोग माने जाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में स्थिति बिगड़ने पर भी वहाँ पे युद्ध नहीं किए, शांति से बैठे रह गए। जाओ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में हुआ। ऑकलैंड उस समय थे। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लिटन के समय 1878 से 80 में। राजपूतों की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 में अधीनस्थ संघ की बातचीत चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। और ब्रिटिश सर्वोच्चता मराठों पिंडारियों के प्रति तटस्थता की नीति थी लॉर्ड हेस्टिंग्स की। राजपूतों के संबंध में लॉर्ड हेस्टिंग्स की, जो 1813 से 23 तक थे, राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की नीति थी। वहीं मराठों पिंडारियों के प्रति तटस्थता की नीति रखनी थी वो। और वहीं अधीनस्थ संघ की बातचीत मेटकाफ ने शुरू की 1817-18 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अफगान युद्ध 1840 के आसपास, 39 से 42 ऑकलैंड थे। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80, उस समय लिटन थे, लिटन के काल में। कुशल अक्रियता की नीति एनएम लोखंडे ने। मजदूर आंदोलन के भारत में प्रणेता हैं एनएम लोखंडे। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत विलियम बेंटिक के। वहीं कर्जर ने एएसआई की स्थापना। पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए थे, तो उस समय कनिंघम थे। 1861 में 71 में अलग विभाग बन गया। और एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई इंडिया की स्थापना कर्जन ने 1901 में की। पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास शुरू हुआ था 1784 कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कर्जन के समय 1904 में आया। इसी ने फूट डालो राज्य करो कांग्रेस के लिए कहा, जनता में पैठ नहीं है, आसानी से खत्म किया जा सकता है। शांति प्रिय निधन को देखने की इच्छा है। कांग्रेस को नपुंसक बनाने की इच्छा है। कांग्रेस अध्यक्ष के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार किया। बहुत सारा कुछ ही। यहूदी वायसराय
एकमात्र यहूदी वायसराय है रीडिंग। 1921 से 26 के समय थे। 1921 से 26 लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय। इन्हीं के समय हुआ 22 में चौरी चौरा। स्वराज पार्टी 1923 में बना। रॉलेट एक्ट रद्द हुआ 1922 में। आया तो 19 में, लेकिन कैंसिल हो गया, उसको निरस्त कर दिया गया 1922 में। उसमें 1921 से 26 तक लॉर्ड रीडिंग थे। उसी समय ये सब 3 चीज़ें काम हुई: चौरी चौरा, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट का निरसन। राजधानी दिल्ली 1911 में बनी, दिसंबर में खासकर। 1910 से 16 तक लॉर्ड हार्डिंग थे। 10 में हार्डिंग बने थे, 16 तक थे। और इन्हीं के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ। राय बहादुर, खान बहादुर उपाधि ये सब लिपन ने देना शुरू किया था। रिपन ने नहीं, लिटन ने। हाँ, खान बहादुर, राय बहादुर भारतीयों को देना शुरू किया। लोग खुश हो गए। होम चार्जेज इंग्लैंड स्थित भारत सचिव का भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय। भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में जो खर्च था, युद्ध में जो खर्च था, इसमें शामिल नहीं था होम चार्जेज में। होम चार्जेज मतलब भारत सरकार की ओर से जो खर्च किया जाता होम के अंदर। इम्पीरियल प्रेफरेंस, भारत में ब्रिटिश आयातों पर विशेष रियायतें थी। भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं, क्योंकि धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश हुआ था, नहीं था, जब भू संपत्ति में निवेश करते थे। रैयतवाड़ी, मुनरो और रीड ने पहली बार बारामहल क्षेत्र में तमिलनाडु में, मद्रास, बंगाल, असम, कुर्ग, बम्बई के कुछ भाग 51% पूरे टोटल क्षेत्रफल पर लगाने की दर ऊंची कठोरता से वसूली जाती थी। महलवाड़ी ग्राम समाज भूमि का स्वामी, यूपी, एमपी, पंजाब टोटल 30% भाग पर। स्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी, मालगुजारी, इस्तेमारी 1793 में 19% भाग पर केवल। सबसे बड़े क्षेत्र पर रैयतवाड़ी 51%, महलवाड़ी 30% और 19% पे स्थायी बंदोबस्त। 1/19 भाग जमींदार की, 10/11 कंपनी को। 11 में से 10 भाग कंपनी लेगी। दादा भाई नौरोजी ने कुछ किताब लिखी हैं। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। दूसरा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। तीसरा द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कमेंस ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बड़ी किताब। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, भारत की मतलब क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। ऑन द कमेंट्स ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा। भारत का द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया इज आज़ादी। 1896 में कलकत्ता सेशन में कांग्रेस ने वंदे मातरम गाया और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया। वंदे मातरम और बहिर्गमन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को स्वीकार किया। राष्ट्रगीत गाया गया। सर सैयद अहमद खां ने डू नॉट बिलीव लिखी है। अंग्रेज़ों को भारत के हित में बताया है। सर सैयद अहमद खां अंग्रेज़ों को भारत के हित में बताया, नहीं तो हिंदू बहुत ऊपर हो जाएंगे। लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन 1865 में दादा भाई नौरोजी और बनर्जी ने, नौरोजी और बनर्जी मिलके। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाले पहले भारतीय। 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त वगैरह के कारण किसान मध्यस्थ ये सब काम किया होगा। और खेतीहरों को पट्टा पे कुछ दिन पट्टा जारी नहीं किए गए। जमींदारों के ऊपर सरकारी नियंत्रण। एलिफिंस्टन ने रैयतवाड़ी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया था। बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी, एलिफिंस्टन ने। रैयतवाड़ी में कर निर्धारण के लिए भूमि सर्वेक्षण के बाद किसान की सहमति पर पट्टा जारी होता था। भूमि का सर्वेक्षण होगा, किसान
कि समझ से भाई देखो तुम्हारी झूम में इतना है, तुम्हारे सामने है। 5 कुंटल तुम्हारे खेत में पैदा होता है ना बीघा में, 5 कुंटल में 1/6 50% के हिसाब से 3 कुंटल हमारा हुआ, सही बात है ना। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी 1893 में बनी। नौरोजी की ड्रेन थ्योरी, भारत में राष्ट्रीय संपदा जा रही है ब्रिटेन में, वास्तविक प्रतिफल नहीं मिल रहा। भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, ब्रिटिश काल में सामान्यतः अनुकूल था, लेकिन निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित था, क्योंकि निर्यात तो था लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा था, लाभ नहीं आता था। ड्रेन थ्योरी को इविल्स ऑफ ऑल इविल्स कहा है नौरोजी ने। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक नौरोजी हैं, सुब्रमण्यम अय्यर हैं, आरती दत्त हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, रानाडे हैं, जे.वी. जोशी हैं, पृथ्वीश चंद्र राय हैं। भारत में अनुद्योगिकीकरण 1813 में प्रारंभ हुआ और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्ति होने लगे। औद्योगिक क्रांति का विस्तार हुआ, भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश आर्थिक नीति को भारत के लिए घिनौनी कहा। दक्षिण भारत में सिंचाई अर्थव्यवस्था का अग्रदूत आर्थर कॉटन है। भारतीय कृषि का वाणिज्यिक आर्थिक तौर पर 19वीं सदी में परिणाम है, वही कह सकते, परिणाम कहा जा सकता। 1857 की क्रांति मिर्जा गालिब ने देखी थी, मिर्जा गालिब उस समय थे और क्रांति को सपोर्ट किए थे, ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे या फिर उनको सपोर्ट था इनका, सिखों का था, सिंधिया ग्वालियर के थे, निजाम ने सपोर्ट किया था, भोपाल के जो थे, भोपाल वाले जो थे नवाब लोग, पटियाला के नाभा, जिंद, कश्मीर के महाराज, ये लोग सपोर्ट किए थे। इंदौर के होलकर विरोध किए थे, होलकरों ने विरोध किया था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व अधिकारी थे, उत्तराधिकारी थे, खान बहादुर, वो लड़े। लक्ष्मीबाई की समाधि है कहाँ पे? ग्वालियर में। हीरोज से लड़ते हुए इनका देहांत हुआ था, वीरगति पाई थी 1853 में, झांसी हीरोज से लड़ते हुए। वहीं लखनऊ को जीता है कैंपबेल और गोरखा रेजिमेंट ने, लखनऊ को कैंपबेल और गोरखा रेजिमेंट ने जीता है। नाना साहब के एक थे सलाहकार अजीमुल्ला खां, एडवाइज़र थे नाना साहब पेशवा के, अजीमुल्ला खां, क्रांतिदूत इनको कहते हैं, क्रांतिदूत हैं अजीमुल्ला खां। और सेनापति तत्ता टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग है, उनको धोखे से पकड़ के 1859 में फांसी दी गई थी, ये भी लड़े थे। असम का दीवान मनीराम दत्त हैं। फैजाबाद अहमदुल्ला शाह, तमिलनाडु के अरकाट से थे अहमदुल्ला शाह, अंग्रेज़ों को काफिर कहा। और ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव, हैदराबाद के सलार जंग, इन्होंने सहायता की अंग्रेज़ों की। शिक्षित वर्ग की कोई रुचि नहीं थी, तटस्थता थे, देख रहे थे। उनको लगता था अंग्रेज आधुनिकीकरण लाएंगे। आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया गया 1857 में, इलाहाबाद में। और 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट थे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई इधर, कलकत्ता इधर, मद्रास नीचे। इलाहाबाद के लिए अलग से एक्ट आएगा हाई कोर्ट बनाने के लिए 1861 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट एक्ट 1865 में बना संभवतः। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 से ये तीनों बने। दिल्ली अधिकार करते हुए जॉन निकोलसन की मृत्यु हो गई थी, दिल्ली को कब्जे में करते हुए निकोलसन दिल्ली में मर गए। और हेनरी लॉरेंस, जनरल हैवलॉक, जनरल नील लखनऊ में मारे गए। हेनरी लॉरेंस, जनरल हैवलॉक, जनरल नील लखनऊ में मारे गए। जॉन लॉरेंस और सीले सैनिक विद्रोह चला। 1857 के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन, यशन सेन, इन्होंने किताब भी लिखी है 1857, किताब का नाम ही है।
सर सैयद अहमद की किताब है असबाब ए बगावत ए हिंद, जिसमें कारण बताए। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, आरसी मजूमदार की किताब है। कहा न प्रथम है, न राष्ट्रीय थी, न स्वतंत्रता संग्राम। पील आयोग हुआ 1857 में, जिसमें भारतीय फौज के नवगठन का विचार हुआ। एनफील्ड राइफल 1856 में शामिल हुई थी और जनवरी 57 में अफवाह फैला दी गई। मंगल पांडे 34वीं ENI के थे नेटिव इन्फेंट्री के, बैरकपुर में 29 मार्च 1857। मार्च का समय है, लास्ट मार्च, 1-2 दिन बचा है मार्च का, तभी बैरकपुर में। खान बहादुर सेनापति हो गए। साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खां को। खान बहादुर ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर। मुख्य सेनापति घोषित हुए थे बहादुर शाह, पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा जहीरुद्दीन बहादुर शाह के मुख्य सेनापति घोषित किए गए। अच्छा, 1857 में तो महाराज थे बहादुर शाह और बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिए। अपना मुख्य सेनापति अपने दोनों जो बच्चे हैं, शुरू तो हो गया था 10 मई को मेरठ से, 11 मई में दिल्ली में लाल किला कब्जे कर लिए। 1857 में सबसे पहले अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली को ही कैप्चर किया गया था, रिकैप्चर किया गया था। 1857 20 सितंबर को निकोलसन तो मर ही गए। लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली बनारस है। सर्वाधिक संख्या में अवध से सिपाही थे, क्योंकि कुशासन हो गया वहाँ पे 1856 में, तो वहाँ से गुस्सा गए थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा बिहार के। शहादत खां 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किए। मिर्जा गालिब का निवास आगरा था। और प्रथम भारतीय जिसने अकारणों को लिखा था 1857 के असबाबे बगावते हिंद में, सैयद अहमद। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी 1 नवंबर 56 को। बंगाल बुद्धिजीवी द्वारा समर्थन नील विद्रोह का 1857 के बाद ही हुआ था। नील विद्रोह 1859-60 में, और इसके लिए हिंदू पैट्रियट में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, और हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी की, और नील दर्पण दीनबंधु मित्र की। और इसी नील आंदोलन में दिगंबर और विष्णु विश्वास का नाम आता है। पाबना विद्रोह जो था 1873 से 76 में, ये दो पाबना है विद्रोह 1873 से 76 तक। 1857 के ठीक पहले एक विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह 1855-56 में, जबकि सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में हुआ था। बहुत पहले 1763 से 1800 में सन्यासी हुआ। फिर उसके बाद संथाल आए हैं 1855-56 में। 57 से पहले संथाल हुए, और 57 का जब हो गया है तो उसके जस्ट बाद हुआ, ठीक बाद कौन सा हुआ, नील विद्रोह हो गया। 59-60 जिसमें, फिर पाबना 1873 से 76 में। पाबना में लोग कहे कि हम महारानी के पक्ष में हैं भैया, ये मत कहो कि हम विद्रोह हो गए, निकोलसन एक उमर आए। वंदे मातरम कलकत्ता में 96 में गाया गया था, ठीक है। ड्रेन थ्योरी स्वीकार किया गया था 1896 में, यही ठीक है। बहावी आंदोलन पेशावर से चला था। रायबरेली के सैयद अहमद, दिल्ली के संत थे शाह वली उल्लाह सैयद अहमद, बालाकोट में मारे गए। पटना केंद्र बना। मौलवी कौसिम, विलायत अली, इनायत अली। बहावी आंदोलन काफ़ी हिंसक आंदोलन हो गया था सैयद अहमद के समय में। कोका आंदोलन बहावियों से प्रेरित थे, बहावी आंदोलन ही था। शुरू तो धार्मिक आंदोलन के रूप हुआ, बाद में राजनीतिक हो गया। और भगत जवाहर मल, जिनको सियान साहब कहते हैं, कोका आंदोलन में सियान साहब भगत जवाहर मल थे। इन्होंने बहावी आंदोलन से ही प्रेरित थे। पागल पंथ करम शाह टीपू, उत्तरी बंगाल में। गारो खासकर जनजाति थी इस पर, वह पागल पंथ थे गारो वाले। करम शाह। फराजी दादू मियाँ शरीयतुल्लाह बहावी में भी शामिल हो गए बाद में ये।
वेलेजली ने 1805 में त्रावणकोर के महाराजा से सहायक संधि कर ली। 1809 में दीवान थे वहाँ के प्रधानमंत्री वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया अपने महाराजा के खिलाफ ही। जब सहायक संधि 1805 में कर ली वेलेजली ने, तो उसके विरोध में 1809 में वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया। तो वही है उसका विद्रोह त्रावणकोर वाला। वासुदेव बलवंत फड़के रामोसी विद्रोह से संबंधित हैं, जो पश्चिमी घाट में हुआ था। नेतृत्व किए थे चित्तूर सिंह भी। गडकरी विद्रोह 1844 कोल्हापुर में। जो मराठों के किलों में काम करने वाले थे कर्मचारी, वो कहे कि हमको वंशानुगत मिला है काम करने का, हमारे दादा बाप किए हैं, हम भी करेंगे। तो गडकरी विद्रोह कर दिए। खोंड विद्रोह बिसोई मानव बलि, अंग्रेजों द्वारा मानव बलि अन्य का जो रोक लगा दिए, तो खोंड लोग विद्रोह कर दिए 1837-37। कोल विद्रोह बुद्धो भगत बीबी 1831-32 में। बघेरा 1818 बड़ौदा में गायकवाड़ लोगों ने, इतना नहीं याद होगा। संथाल मेजर बारो ने लड़ा था सिद्धू कान्हू दामन एको क्षेत्र में, भागलपुर बिहार में। भील विद्रोह 1812 से 19 फिर 1825 में खान देश में हुआ था, महाराष्ट्र के खान देश में। सेवरम ने नेतृत्व किया था भील का विद्रोह। रंपा गोदावरी आंध्र प्रदेश में साहूकारों के विरुद्ध था। राजस्थान में सूजी भगत गोविंद गुरु ने भीलों का सुधार किया। सभ्य सभा की स्थापना लसोड़िया आंदोलन के प्रवर्तक गोविंद गुरु लसोड़िया नाम है इनका। 1883 में सभ्य सभा राजस्थान में। मुंडा 1899 में सामूहिक खेती के लिए सरकार से लड़ाई की, उलगुलान कर दिए। बिरसा मुंडा भगवान ने इसका नेतृत्व किया। ठक्कर बाबा आदिवासी शब्द दिए। हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी थे ठक्कर बाबा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सहायक भी थे, के सदस्य भी थे ठक्कर बाबा। आदिवासियों के जनक ऐसा करके आता है, आदिवासी शब्द इन्होंने दिया था। हरिजन सेवक संघ में महासचिव बनाए गए। बिहार के संथाल में हौज विद्रोह हुआ। खैरवार जनजाति जो होती है, उन्होंने भागीरथ माझी के नेतृत्व में संभलपुर में सुरेंद्र शाही। मोपला विद्रोह 1921 में, बहुत बात का है मोपला विद्रोह 1921 में। महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होने वाले कुछ जनजाति नेता थे। मणिपुर के नागा जनजाति में जदोनांग। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में बहावी आंदोलन से प्रभावित थे। और बिल्लोर विद्रोह जो 1806 में टीका उका नहीं लगाने पर, ऐसा कुछ था क्या? 1806 में तो दूसरा होगा तब। बिल्लोर जॉर्ज बार्लो ने इसको किया था। छोटा नागपुर में 1820 में संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना नामक क्षेत्र हो गया गठन। चुआर विद्रोह 1868 मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। चुआर में ही हमको लगता है कुछ गड़बड़ थी। वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता में मदरसा की स्थापना 1881 में। 1881 में मदरसा की स्थापना हुई थी। 1781 में, क्योंकि 1881 में तो रिपन है ना। 1781 में ही हेस्टिंग था, तो 1781 में होगा वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसे की स्थापना। इसके स्नातक ब्रिटिश सरकार में इंटरप्रेटर या द्विभाषी का कार्य कर सकते थे। 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज बना, जोनाथन डंकन ने बनाया था हिंदू धर्म साहित्य कानून का अध्ययन करने के लिए। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी माइकल मधुसूदन दत्त को मिला, सदस्य बने थे।
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य बनाए गए थे माइकल मधुसूदन दत्त, MM दत्त। भगवत गीता का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। प्रस्तावना इसकी लिखी है वारेन हेस्टिंग्स ने। गीता का प्रस्तावना लिखी है वारेन हेस्टिंग्स ने और चार्ल्स विल्किंस ने वह गीता लिखी है अंग्रेजी में। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने। वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश विलियम जोन्स थे। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ने एशियाटिक रिसर्चेज मैगजीन में भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इन्होंने ही विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया अंग्रेजी में। हंटर आयोग है एक 1882 में शिक्षा प्रगति की समीक्षा करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा में सुधार विकास पर जोर देने के लिए। 1905 में एक रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई बंगाल आंदोलन के समय। 1905 में रंगपुर में नेशनल स्कूल बना, नेशनल स्कूल रंगपुर 1905 में। 1906 में कलकत्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCE बना 1906 में। 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल, 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। 1813 चली गए, 1 लाख रुपए दिए थे शिक्षा पर। सैडलर आयोग 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर रिपोर्ट आया था। इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। सैडलर आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। सैडलर आयोग में मैकाले का वही थ्योरी थी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव फिर पड़ी मैकाले के संस्मरण से। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरब साहित्य से ऊपर है, ज़्यादा है। मैकाले ने कहा अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो। अंग्रेजी को मैकाले बेंटिक के समय में हुआ 1835 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 का, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसमें लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर वही 3 कलकत्ता, मद्रास, बम्बई 1857 में बना विश्वविद्यालय। D.K. कर्वे बम्बई में पहला महिला विश्वविद्यालय 1916 में बनाए थे। कर्वे में 17 में सैडलर आयोग आ गया था। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में बनाए थे। विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की स्थापना की थी कर्वे ने। 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। खुद भी विधवा ब्राह्मणी से शादी की थी। 1956 में भारत के इसके अलावा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1880 न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में खोला था। किसने? V.K. घिपुलंकर, तिलक, नाम जोशी, गोपाल गणेश अग्रगर। हिंदू कॉलेज 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, डेविड हेयर मास्टर साहब और डफ के साथ मिल के सहयोग किए थे राजा राम मोहन राय। हिंदू कॉलेज का 1817 में। मेयो कॉलेज 1875 में। मेयो तो बेचारे मर गए थे बेचारे अंडमान निकोबार में। दिल्ली कॉलेज 1824 में। दिल्ली कॉलेज 1824 में। 1817 में हिंदू कॉलेज, 1824 में दिल्ली कॉलेज और 1875 में मेयो कॉलेज। मेयो की मृत्यु के बाद ही मेयो कॉलेज बना। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की वकालत की थी यम ने। मदन मोहन मालवीय। 1916 में BHU और फिर 1916 से 1938 तक BHU के कुलपति भी थे।
लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा पत्रिका है। हिंदुस्तान है, द इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा, किसान, ये सब इनकी पत्रिकाएं हैं। हाँ, हिंदुस्तान, द इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा और किसान। अभ्युदय, मर्यादा, किसान, हिंदुस्तान, द इंडिया यूनियन। भारत में ब्रिटिश द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रसार का उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा, उच्च शिक्षा अंग्रेजी, निजी प्रयत्न थे। निजी प्रयत्न ग्रेटर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना। गुरुदास बनर्जी ने 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की। सैडलर आयोग पता है, और 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की निंदा। विश्वविद्यालय अधिनियम की इसमें निंदा की गई है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में बना था, जो 1 लाख का अनुदान देने वाली 1813 की डिमांड थी, उसी को लागू करता था। भारत में प्राच्य शिक्षा या ओरिएंटलिस्ट जो थे प्राच्य शिक्षा के समर्थक हैं एच.टी. प्रिंसेप। प्राच्य शिक्षा मतलब भारत की जो प्राचीन इतिहास है वगैरह उसकी शिक्षा। प्रिंसेप इसके समर्थक थे। और आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे ट्रेवेलियन। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने, फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली ने। बीएचयू का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग 1813 से 1818 तक थे लॉर्ड हार्डिंग। इन्होंने 1916 में बीएचयू का शिलान्यास किया था। इनकलाब गुलाम हुसैन, इनकलाब लिखा है गुलाम हुसैन ने। बंगाल गजट विलियम बोल्ट। उसके बाद जेके हिक्की ने। बंगाल गजट जो स्थापना की थी सबसे पहले विलियम बोल्ट ने वह सफल नहीं रह गया, तो फिर जेम्स हिक्की ने वह उसको बंगाल गजट को प्रकाशित करना शुरू किया। पहला पत्रकार पेपर हो गया। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया। समाचार पत्रों का पर्यवेक्षण अधिनियम पारित किया। युद्धकालीन सेंसर लागू किया। सबसे पहले सेंसर लगाया था पत्रकारों पर, समाचार पत्रों पर वेलेजली ने 1799 में। 1807 में पत्रिकाएं, पैम्फलेट, सभी पुस्तकों पर यह अधिनियम लागू हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1818 में हेस्टिंग्स ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया, जो पर्यवेक्षण अधिनियम था, पर्यवेक्षण अधिनियम हेस्टिंग्स ने रद्द कर दिया था 1818 में। तो वेलेजली ने लागू किया था सेंसर और हेस्टिंग्स ने रद्द कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के मामले में सोन प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर, ये सब इन पर मामले दर्ज किए गए थे। सजा पाने वाले पत्रकारिता के लिए पहले भारतीय बीजी तिलक हैं। चापरकर बंधुओं की तारीफ भी कर दी थी। फिर एस.एन. बनर्जी और जी.जी. अगरकर इन्हीं के साथ ही थे। बैकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने। संवाद कौमुदी प्रज्ञा का चाँद बांग्ला में लिखा है किसने, तुम्हें पता है, राजा राम मोहन राय ने। मिरातुल अखबार फारसी में, जिसको बुद्धि दर्पण कहते हैं। इंडियन मिरर, मिरातुल अखबार किसकी है, इन्हीं की है। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस होंगे या मनमोहन बोस है, देवेंद्र इसमें मनमोहन है। तो इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। गदर उर्दू में और गुरलिखी दो में, पंजाबी और उर्दू में लिखा जाता था शुरू में गदर पत्रिका। बाद में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी है। अब एक समय आया पख्तूनी भाषा में भी बनी गदर। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, बंगाली में, रातों रात अंग्रेजी में। बंगाली जो पत्र है वह गिरीश चंद्र घोष, बाद में एस.एन. बनर्जी ने। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, बाद में कृष्णदास दासपाल, बहुत ज़्यादा। यह जमींदार हितों का प्रतिनिधित्व करता था और ब्रिटिश के लिए उदारवाद था। हिंदू पैट्रियट जमींदारों के पक्ष में था।
गिरीश चंद्र घोष सबसे पहले थे, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी जब आए तो उन्होंने जो नील बगान मालिक हैं उनके अत्याचार को उजागर करना शुरू किया। होम रूल आंदोलन, तिलक केसरी मराठा, केसरी जो मराठा भाषा में छपती थी उसमें होम रूल आंदोलन के बारे में। केसरी के संपादक सबसे पहले केलकर थे, प्रारंभ में केलकर थे, फिर तिलक तो थे ही। मराठा के संपादक अगरकर। क्रांतिकारी और कांग्रेस को उदार नीति की आलोचना करने वाली पत्रिकाएं हैं बंगवासी, काल, केसरी, ये सब क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी। बंगवासी, काल, परांजपे वाली काल, केसरी, तिलक वाली। वहीं आतंकवाद को प्रोत्साहित करती थी कि लड़ जाओ, मार दो। यह संध्या, युगांतर और काल भी है, अगर ऑप्शन में आए तो ये भी रहेंगे, युगांतर, काल। बंगाली सोम प्रकाश की है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी इसमें लिखते थे, नील किसानों का समर्थन किया था। इंडियन ओपिनियन, गांधी जी 1903 में प्रारंभ किए थे। पहला संपादक मनसुख लाल नजर थे। वाह, नजर, उर्दू लग रहा है साहब ना, मनसुख लाल नजर, लेकिन उर्दू में नहीं छपती थी। यह ऑप्शन याद रखना, कभी भूल ना जाना। केवल गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल। इंडियन ओपिनियन। यंग इंडिया 1919 में गांधी जी ने, शुरू में जमुना दास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर, जो होम रूल लीग के भी सदस्य थे, शंकरलाल बैंकर, उन्होंने यंग इंडिया में संपादन किया था। वंदे मातरम अरविंद घोष की, अंग्रेजी में। द इंडियन नेशन, कामेश्वर सिंह, दरभंगा के महाराजा थे, उन्होंने द इंडियन नेशन। स्वदेश वाहिनी और स्वदेशाभिमानी, रामकृष्ण पिल्ले की। महात्मा गांधी के साप्ताहिक हरिजन अंग्रेजी में हर हफ्ते, हरिजन बंधु गुजराती में हर हफ्ते, हरिजन सेवक हिंदी में हर हफ्ते। साप्ताहिक पत्र थे हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती, हरिजन सेवक हिंदी। और 1833 में यरवदा, पुणे के यरवदा जेल से पहली बार हरिजन का प्रथम अंक संपादित हुआ था। 1833 में, 1933 में पहला जो था। अंबेडकर का बहिष्कृत हितकारिणी सभा, मराठी में। स्वदेश वाहिनी, स्वदेशाभिमानी, रामकृष्ण पिल्ले की। अल हिलाल, अल बिलाग, अबुल कलाम आज़ाद की। बहिष्कृत भारत, मराठी में अंबेडकर ने। यंग इंडिया, लाला लाजपत राय। यंग इंडिया, लाला लाजपत राय। वंदे मातरम, उर्दू दैनिक वंदे मातरम। और साप्ताहिक अंग्रेजी का द पीपुल, लाला लाजपत राय का। अमेरिका में यंग इंडिया थी लाला लाजपत राय ने, अमेरिका की यंग इंडिया। बाकी तो यंग इंडिया है ही है भारत। पायनियर, इलाहाबाद में केवल यंग इंडिया हुआ है तो वो तो है गांधी। पायनियर, इलाहाबाद से जॉर्ज एलन निकालते थे। कौमी आवाज़, जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज़, जवाहरलाल नेहरू, रफ़ीद अहमद किदवई। इंडिपेंडेंस, नेहरू मोतीलाल। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र। इंडियन मिरर, कलकत्ता से। गदर, उर्दू में साप्ताहिक था, तो पता है, बहुत सारे थे वो तो, गदर हर भाषा में। यंग इंडिया, महात्मा गांधी का। क्रांतिकारी आंदोलन से नहीं थे, शांतिवादी थे। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, सोहन सिंह भाखना। हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड ने निकाला था, जुगल किशोर शुक्ल के साथ मिलके। वहीं बंगाल गजट, बंगाली अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित भारतीयों द्वारा पहला समाचार पत्र था, द बंगाल गजट।
गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। हिंदू पैट्रियट इन्होंने भट्टाचार्य, बनर्जी, ये सब चीज़ें। भारत मित्र हिंदी में, प्रजा मित्र गुजराती में, राष्ट्र मित्र, राष्ट्र मत मराठी में और नायक बंगाली में छपते थे। नायक जो था बंगाली में छपता था, बंगाली नायक, मराठी राष्ट्रमत, राष्ट्र शब्द बहुत आता है मराठियों का, राष्ट्रमत, गुजराती में प्रजा मित्र, अब हिंदी में भारत मित्र। आज शिव प्रसाद गुप्त का दैनिक आज, शिव प्रसाद गुप्त का। द लीडर मदन मोहन मालवीय, पायनियर जॉर्ज एलन, द नेशनल हेराल्ड नेहरू, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, यंग इंडिया गांधी जी, काल परांजपे श्री महादेव परांजपे, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, शिव प्रकाश गुप्त, जस्टिस टी.एम. नायर, युगांतर भूपेंद्र दत्त वारिंद्र घोष, नवजीवन गांधी, स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात केलकर, मूक नायक, अंबेडकर। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, समाचार दर्पण मार्क्समैन, वंदे मातरम अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, ये सब मिलके वंदे मातरम। अरविंद घोष प्रमुख हैं। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या, कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर, कॉमरेड। पेरिस में वंदे मातरम लाला हरदयाल, मैडम कामा। द सोशलिस्ट यसे डांगे, नवयुग मुजफ्फर अहमद, लेबर किसान गजट सिंगर वेलू, लेबर किसान गजट सिंगर वेलू। भारतीय जागृति का जनक राम मोहन राय, पुनर्जागरण के पिता, राष्ट्रवाद के जनक, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, अतीत भविष्य के मध्य सेतु, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, आत्मीय सभा 1815 में एक सर्वादी मत का प्रचार करने के लिए, इन्हीं ने ही 1815 में आत्मीय सभा बनाई थी। फिर हिंदू कॉलेज स्थापना बनाई थी 1817 में। फिर ब्रह्म समाज 1828 में जो कि बनाए। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा बनाई, इन्हीं से प्रभावित थे। इनकी समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में, राम मोहन राय की ब्रिस्टल इंग्लैंड में समाधि है। और अंग्रेजी या पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। विवेकानंद आए हैं तो एस.सी. बोस ने विवेकानंद के बारे में कहा है, बंगाल में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता है विवेकानंद। बंगाल में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा बोस ने विवेकानंद को। रामकृष्ण मिशन 1897 में कलकत्ता के वेल्लूर में हेडक्वार्टर है रामकृष्ण मिशन का। 1897 में शुद्ध वेदांत, मूर्ति पूजा और सभी धर्म सत्य हैं, ये सब उनका शिक्षा थी। शारदा देवी शारदा मणि मुखोपाध्याय उनकी माता रही होंगी ना। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु हैं विरजानंद। पाखंड खंडनी पताका फहराई इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने। वल्लभाचार्य मत का खंडन किया। सत्यार्थ प्रकाश वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, ये सब है इनकी। बम्बई में आर्य समाज बनाए थे 1875 में। 1877 में लाहौर में हेडक्वार्टर बना दिया आर्य समाज का। वही
ये सब नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा नहीं, बहुदेववाद नहीं, अवतारवाद नहीं, पशु बलि नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा कुछ नहीं होगा, हाँ, तंत्र मंत्र नहीं होता कुछ, कर्म कांड का विरोधी है, पुराण वाण मत मानो। मार्टिन लूथर कहा जाता है भारत का। स्वराज्य शब्द भी कहा था इन्होंने एक बार। 1892 में दयान इनका जो था आर्य समाज विभाजित हो गया। एक भाग हो गया श्रद्धानंद वाला और दूसरा हो गया हंसराज वाला। तो श्रद्धानंद वालों ने मिल के, श्रद्धानंद लेखराज मुंशीराम ने मिल के 1902 में गुरुकुल स्थापना की। श्रद्धानंद लेखराज मुंशीराम ने मिल के गुरुकुल। वहीं हंसराज, हाँ, DAV की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। तो दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द दिया था, स्वराज्य शब्द, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने बनाया था। महात्मा गांधी 1869 में इससे जुड़े थे। प्रार्थना समाज में MGR मोहनदास करमचंद गांधी नहीं, MGR महादेव गोविंद रानाडे 1 में 1869 में जुड़े थे प्रार्थना समाज से। स्थापना वही की थी केशव चंद्र की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने। 1867 में प्रेरणा आत्माराम पांडुरंग बनाए और रानाडे जुड़ गए 2 साल बाद। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत रानाडे माने जाते हैं। पश्चिमी भारत में रानाडे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज लाहौर में देवशास्त्र किताब भी लिखी है। लाहौर में देव समाज बनाया था 1887 में। प्रार्थना समाज बनने के 20 साल बाद देव समाज बनाए हैं शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में। 20 साल बाद 1867 के प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग रानाडे, और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 लाहौर। धर्म सभा 1830 राधाकांत देव, उनसे विरोध में राजा जी के 1830 में राधाकांत देव ने धर्म सभा बनाई। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। महाराष्ट्र में विडो रिमैरिज सोसाइटी विष्णु परशुराम पंडित विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान चलाया था विष्णु परशुराम पंडित ने महाराष्ट्र में। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी सत्यशोधक समाज, एंटी ब्राह्मण हैं, पाखंडी और अवसरवादी ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने ब्राह्मणों के प्रति। ये सब अवसरवादी कहा है ऐसा। गुलामगिरी सत्यशोधक समाज वगैरह लिखा है। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, बैंकर तुलसीराम, शिवदयाल साहब, स्वामी जी महाराज ने। BM मालाबारी पारसी थे जिन्होंने विधवा और बाल विवाह के ऊपर काम किया। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयास से बना। BM मालाबारी के प्रयास से 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ सहमत का सिद्धांत कह लो कि शादी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887 में रानाडी और रघुनाथ राव ने। रिलीजियस धार्मिक अक्षमता कानून, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 का धर्मांतरित व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आया था। कोई ईसाई बन गया है तो उसके अधिकार खत्म नहीं हो गए, जिससे लोग वो कर देते थे। तो रिलीजियस धार्मिक अक्षमता कानून है 1856 में। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन के प्रयास से, जिसमें लड़कियों की आयु 14 साल और लड़कों की 18 साल निश्चित हुई। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। अजमेर के न्यायाधीश हरविलास शारदा के प्रयास से बाल विवाह निषेध कानून 1929, जिसे शारदा एक्ट भी जानते हो आप, बाल विवाह निषेध कानून 1929 में अजमेर के न्यायाधीश थे हरविलास शारदा। वहीं थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में बनी थी।
ब्लाडवेस्की, अल्काट, ये सब थे। 1882 में 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी बनी न्यूयॉर्क में, और अडयार मद्रास में हेडक्वार्टर बना 1882 में। 1889 में एनी बेसेंट इसके सदस्य बनी, और 1893 में एनी बेसेंट भारत आकर अपनी भूमिका निभाई। प्राचीन हिंदू धर्म में कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म से इनका जुड़ाव था। सफलता का मुख्य कारण ये सब थी। रानाडे के शिष्य हैं गोखले, जिन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी लिखी। गोखले के शिष्य हैं गांधी जी, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा। एंटी ब्राह्मण, एंटी कांग्रेस, बहुजन समाज की स्थापना मुकुंदराव पाटिल, शंकरराव जाधव ने की, ज्योतिबा फुले से प्रभावित थे। तिरुनेलवेली में दंगे हुए, जिसमें नाडारों द्वारा मंदिर प्रवेश अधिकार की मांग की गई 1899 में, जब विद्रोह हुआ था उनका 1899 में। भगवान ताज बादशाह और लोकमान्य किसको कहा जाता है? बेताज बादशाह तिलक है। तिलक बेताज बादशाह है, बिना ताज का बादशाह। धर्म सुधार आंदोलन से अप्रभावित रही है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। पश्चिमी हिंदू सभ्यता, किस वर्ग को पश्चिमी हिंदू सभ्यता ने सर्वप्रथम प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू वर्ग को। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेरेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किताब लिखी है केशव चंद्र सेन ने। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेरेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन की। सुलभ समाचार पत्र भी है इनका। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी राजा राम मोहन राय ने 1823 में बनाया था। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी द्वारा कर्नाड टैगोर, विलियम एडम भी इसमें सहयोग किए थे। 1823 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1865, और 1878 में साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस ने। और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय केशव चंद्र सेन, साधारण आनंद मोहन बोस और आदि देवेंद्रनाथ टैगोर। राम मोहन राय के विरोध में समाचार चंद्रिका भवानी चरण बंदोपाध्याय ने शुरू की थी। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा की विरोधी तो नहीं थी वैसी। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को स्वीकार किया था इन्होंने। वेदों को ये था कि सब लोग नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है, सभी लोग पढ़ सकते हैं। वेदों को त्रुटिहीन दयानंद सरस्वती ने बताया था। और विवेकानंद ने नियो हिंदुइज्म विवेकानंद वाली है, गोल है। और ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग विवेकानंद ने लिखा। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, सिस्टर निवेदिता ने लिखा। अच्छा शासन स्वशासन का विकल्प नहीं है, बुरा से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। लिखा का मतलब पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका? ज्योतिबा फुले का होगा। सार्वजनिक सत्य धर्म किताब लिखी है, सार्वजनिक सत्य धर्म किताब ज्योतिबा फुले ने। GH देशमुख आत्मनिर्भरता पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे। देशमुख खादी वस्त्र पहनकर दिल्ली दरबार में गए थे। कौन खादी वस्त्र पहनकर दिल्ली दरबार में गए? GH देशमुख। सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने। पहली बार अध्यक्ष चंद्र बरकर। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी की। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू की। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन चंद्र बरकर भंडारकर। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वीरेशालिगम
भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन एम गांधी जी और रघुनाथ राव। निधनाथ कंजरू सेवा समिति। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यही रानाडे रघुनाथ राव। विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज से पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए भी काम किया था। डलहौजी का राज हड़पने का सिद्धांत 1848-17 पहले गया। करवे के विधवा आश्रम संघ विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे करवे। और गर्ल्स की जो 1872 का आया था एक्ट जो देखी थी, गर्ल्स की आयु जो थी मिनिमम 14 वर्ष थी और बाकी की 18। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 का है, तिलक ने विरोध किया 1891 में। 12 वर्ष से कम विवाह पर रोक लग गई। इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया BM मालाबारी ने। वॉइस ऑफ इंडिया और इंडियन स्पेक्टेटर BM मालाबारी की किताबें हैं। जो शारदा एक्ट था उसमें आयु जो थी 14 से 18 थी। 14 लड़कियों की, 18 थी उसकी शारदा में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता का कारण एनी बेसेंट। ब्रह्म समाज कलकत्ता में था। मानव धर्म सभा सूरत में थी। आर्य समाज मुंबई में था और लखनऊ में नदवा उल उलमा लखनऊ में था। 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध RRMR राजा राम मोहन राय। 1826 जूरी अधिनियम का विरोध किए थे इन्होंने, जिसमें यूरोपीय की सुनवाई हिंदू मुस्लिम जज नहीं कर सकते हैं। जूरी अधिनियम था 1826 में, उसका इन्होंने विरोध किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 पुणे में, ये सब सदस्य थे शीतलवाड़, BN राव, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, श्रीनिवास शास्त्री, जोशी, कुंजरू थे। गोपाल कृष्ण गोखले। हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में है। वेदांत के समर्थक थे राम मोहन राय। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं, मेनी वेज। केशव चंद्र सेन ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाने का आह्वान किया। केशव चंद्र सेन ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाने का आह्वान किया। केशव चंद्र सेन भारतीय थे। रहनुमाई माजदेवन सभा नौरोजी हुरदोंजी। नारी उत्थान ज्योतिबा फूले गर्ल्स स्कूल इन्होंने बनाया थी, पहली भारत की गर्ल्स स्कूल बनाई थी। रानाडे की पत्नी रमाबाई रानाडे, उन्होंने सेवा सदन की स्थापना की थी। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। गांधीनगर मत मार के चली आना, पोरबंदर, उनका वहीं जन्म हुआ था, पोरबंदर। दारुल उलूम की स्थापना मौलाना शिबली नुमाली